अगर काम को टिप्स एंड ट्रिक के साथ किया जाए तो काम करना बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो मैं आप सबके लिए बहुत यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आप लोग को बेहद पसंद आने वाला है, और मैं बहुत यूनिक और हटके लाई हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरा पहला टिप्स है इस तरह को जैकेट के लेकर। देखिए अभी सर्दी आ गए हैं तो जैकेट तो सभी के घर में निकल रहे हैं, और सर्दी के टाइम में हमें कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले दोनों साइड से इसको फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हमें यहाँ पर से फोल्ड कर दीजिएगा, और इस तरह से एक फोल्ड लगाना। ये देखिए दूसरा हमें इस तरह से फोल्ड कर दिए। और जो जैकेट का इस तरह का जो कैप होता है उसके अंदर हमें क्या करना है, इस तरह से हमें इसको पलट कर इस तरह से इसके अंदर हमें डाल देना है। ये देखिए बहुत आसानी से ये पलट जाएगा और ये बहुत आसानी से ये हो भी जाएगा। ये देखिए, और इस तरह से जब फोल्ड करके आप रखिएगा तो ये क्या होंगे, जैकेट हैं जो बिल्कुल खुलेंगे भी नहीं और ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो आप इस तरह से फोल्ड करके इसको रख सकते हैं। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को सब्जी को लेकर है। देखिए जब भी हम मार्केट से सब्जी लाते हैं तो अक्सर देखते हैं क्या करते हैं, इस तरह से हमें गांठ लगाकर दे देते हैं। तो इस तरह से जब गांठ लग जाता है तो जब हम घर में आके इसे खोलते हैं तो ये खुलता नहीं है। या तो हमें इसको इस तरह का जो पन्निया था उसको फाड़ना पड़ेगा, या तो हम इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर हम खोलेंगे तो ये खुलेगा भी नहीं, समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको खोलने के लिए हमें क्या करना, इस तरह से एक साइड का पकड़िएगा और इस तरह से हमें क्या करना, हाथ से इस तरह से ऐंठना। ऐंठने के पर क्या होगा, ये एक रस्सी की तरह हो जाएगा और ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो आप इस तरह से हाथ से इस तरह से आप इस तरह से इसको करिए तो इससे क्या हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह से निकलने लगेंगे। और निकालने पर ये देखिए हाथ से इस तरह से पकड़कर इसको निकाल दीजिए। तो अगर जब भी गांठ पड़ जाए तो आप इस तरह से करके खोल सकते हैं। तो आई होप ये टिप आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह का जूते को लेकर। देखिए जूते हम जब भी साफ़ करके रखते हैं तो कई बार क्या होती है, अच्छे से सूखते नहीं, इसके वजह से इसमें स्मेल आने लगते हैं। या तो फिर हम इसको रख देते हैं और इसको हम 2-3 महीने के बाद निकालते हैं तो इसमें बैड स्मेल आने लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से आप 2-3 तेज पत्ते ले लीजिए और इसके अंदर हमें क्या करना है, इस तरह से डाल देना है। अब इस तरह से डाल दीजिए, इससे क्या होंगे, इसमें जितने भी स्मेल वगैरह रहते हैं वो निकल जाएंगे। और इस तरह से हमें कोई पॉलीथीन ले लेना है, पॉलीथीन के अंदर इस तरह से डाल देना है और इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। जो तेज पत्ते का जो सुगंध होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, इसके वजह से जितने भी बैड स्मेल है वो गायब हो जाएंगे और ये काफ़ी सुरक्षित भी था। आई होप ये टिप्स आप लोग को पसंद आया होगा। अगला टिप्स है इस तरह का फेविकोल को लेकर। हम जब भी कोई काम करते हैं तो इसका फेविकोल का यूज करते हैं, या तो फिर हम बुक वगैरह में कवर लगाते हैं तो इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हाथ में क्या होता है, ये चिपक जाता है और ये सूखने पर ये क्या होता है, रिमूव नहीं होता है जल्दी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप इस तरह से देखिए थोड़ा सा ये चिपचिपा सा भी हो गया है और ये धीरे धीरे ये अच्छे से सूख जाएगा। तो इसको हम रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे जो किचन में जो नमक है उसको हमें इस तरह से ले लेना है और नमक को क्या करना है, इस तरह से हाथ के ऊपर डालकर इस तरह से रगड़िए। देखिए कितने अच्छे से इस तरह से जब आप नमक डालकर इसको छुड़ाइएगा तो बहुत आसानी से ये छूट जाएगा। ये देखिए बहुत जल्दी ये अच्छे से रिमूव हो गया। तो आप इस तरह से फेविकोल को आप बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को चश्मे को लेकर। तो देखिए चश्मे हम जब भी पहनते हैं तो यहाँ पर देखते हैं इसके वजह से क्या होता है, हमारे जो नाक पर है वहाँ पर लाल सा हो जाता है या तो फिर जलन सी होने लगती है, और कई बार क्या होते हैं नाक पर निशान आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ताकि इसमें यहाँ पर जो हम पहनते हैं वहाँ पर निशान ना आए, तो आप कोई इस कलर का ट्रांसपेरेंट कलर ले लीजिएगा और इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ जो दोनों साइड है वहाँ पर हमें लगाना है। तो हमें देखिए इस तरह से हमने ब्लैक है तो ब्लैक ले लिया और इस तरह से हमें दोनों साइड पर इस तरह से लगा देना है। इस तरह से जब आप लगाइएगा और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सूखने के लिए छोड़ देना। और सूखने के बाद देखिए थोड़ा सा क्या हो जाए, हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखिए छोड़ दिए सूखने के लिए। और सूखने के बाद जब पहनिएगा तो आपको देखिए जो जलन होता है तो वो आपको जलन भी नहीं होगा और ना ही आपका जो निशान पड़ता है वो निशान हो गया। और कभी कभी क्या होता है छोटे छोटे दाने हो जाते हैं तो वो भी नहीं होंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये काफ़ी यूजफुल टिप्स है। तो बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह का गुड़ को लेकर है। और गुड़ में देखिए बहुत जल्दी क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है और इसमें मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, ये गुड़ थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, आपके पास अगर कोई इस तरह का डब्बे है तो आप डब्बे ले लीजिएगा और इसको धोकर अच्छे से सुखा लीजिएगा और इसमें नमी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, आपके पास कोई टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर ले लीजिए और नहीं हो तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए और इसके अंदर इस तरह से यहाँ पर
डाल दीजिए। डालने के बाद आपके पास जितने भी गुड़ हैं उसको आप इस तरह से इसके ऊपर रख दीजिए। इस तरह से रख दीजिए और उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर से भी हमें टिश्यू पेपर को इस तरह से डाल दीजिएगा, और नहीं है तो फिर ऊपर से भी आप न्यूज़पेपर इस तरह से डाल दीजिए। और इसको आप अच्छे से ढक्कन को टाइट करके इस तरह से लगाकर 5 से 6 दिन के लिए इसको छोड़ दीजिए। आप 5 से 6 दिन के बाद आप इसमें देखिएगा जितने भी मॉइस्चर या तो फिर जो चिपचिपा सा था वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की। मेरा अगला टिप्स है, इस तरह को आप चाकू को लेकर छीलनी और ये सब कैंची जो हमारे जो किचन का जो सामान है, तो ये क्या होते हैं इस तरह से बिखरे पड़े रहते हैं और सभी के घर में ऑर्गेनाइजर नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से डबल साइज का जो टेप आते हैं वो ले लेना है। और इस तरह से देखिए ये छोटा है तो इसको हम नहीं लेंगे और हम इसको यहाँ पर से निकाल लेते हैं। तो आप अपने अनुसार बड़ा या छोटा ले लीजिएगा और इसको हमें क्या करना है, इस तरह से काट लेना है। तो इस तरह से देखिए हम अपने अनुसार काट लिए हैं इसको। ये जो छोटा वाला है उसको हम इस तरह से इसके ऊपर चिपका दिए और इस तरह से जो इसके ऊपर जो चिपका हुआ है इस तरह का हमें क्या करना है, इसके ऊपर से हमें इस तरह से निकाल देना है। और निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरह से आप कहीं भी किचन में इस तरह से यहाँ पर चिपका देना है। आपको जहाँ पर होगा स्पेस वहाँ पर इस तरह से आप चिपका दीजिए। और आपके पास जो भी किचन का सामान है आप इस तरह से इसके ऊपर चिपका कर रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से देखिए जितने भी चाकू वगैरह छिलनी वगैरह हैं, जो भी आप किचन के जो छोटे छोटे सामान होते हैं, इस तरह से हम इसमें इस तरह से चिपकाने से बहुत आसानी से चिपक जाता है। और जब भी आपको यूज करना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, इजीली निकल भी जाता है। और ये देखिए इस तरह से भी चिपका कर आप रख सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। मेरा अगला टिप्स है, इस तरह को प्याज को लेकर, और प्याज को हमें क्या करना है, इस तरह से स्लाइस कर लेना है। और इस तरह से देखिए हमने इस तरह से बहुत सारे स्लाइस कर लिए हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है और बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप पैर को पहले अच्छी तरह से धोकर इसको अच्छे से इसको साफ़ कर लीजिए। और साफ़ करने के बाद जब आपका पैर सूख जाए तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, सरसों का तेल ले लीजिएगा थोड़ा सा, और इस तरह से क्या करना है, पैर में इस तरह से हमें लगा लेना है। और अच्छी तरह से इसमें पैर में देखिए हम लगा लिए हैं। उसके बाद क्या करना है, जो हमने प्याज को स्लाइस किया उसको इस तरह से पैर के ऊपर हमें इस तरह से रखना है। आप इस तरह से देखिए रख लीजिएगा। और रखने के बाद हमें क्या करना है, आपके पास अगर कोई सूती का कपड़ा है तो ले लीजिएगा और इस तरह से हमें क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। और जैसे आप इस तरह से पट्टी को बांधते हैं, आप उस तरह से इसको पट्टी की तरह हमें इस तरह से बांधना है। इस तरह से बांध लीजिए। अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा नहीं है तो आप इसमें सॉक्स वगैरह भी इस तरह से आप इसको बांध सकते हैं, या तो आप पहन लीजिए पैर में सॉक्स। और इस तरह से हमें रबड़ बैंड से क्या करना है, इसको हमें 3-4 रबड़ बैंड लगा देंगे ताकि ये जो पट्टी है खुले नहीं। और इस तरह से हमें रबड़ बैंड को लगाकर रात भर रखना है। और जब सुबह आप देखिएगा तो आप लोग को काफ़ी अच्छा राहत मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 से 3 दिन में अच्छे से जितने भी सर्दी जुकाम है वो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। तो आप इस तरह से रात भर आप बांध कर रख लीजिए। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो